गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का चैप्टर 1 जो सनशाइन बुक का नाम है आपका। उसमें जो पहला चैप्टर है माय डियर वन। पहला चैप्टर क्या है आपका? माय डियर वन। माय डियर वन, मेरे प्रिय, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, डू यू नो, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं बोल रहा है ना। हाउ डू यू बिहेव, हाउ डू यू बिहेव इन योर स्कूल। और आप अपने जो स्कूल है वहां पे कैसे व्यवहार करते हैं बोल रहा है ना। आप अपने स्कूल में कैसे व्यवहार करते हैं। उसके बाद डू यू फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, और आप अपने शिक्षकों के निर्देशों का पालन करते हैं बोल रहा है ना। यानी आप अपने जो शिक्षक है उसका बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, है ना। अब उनका निर्देश जो बोलते हैं उस बात को मानते हैं बोल रहा है ना। आगे देखिए, नाउ रीड द पोएम टू फाइंड व्हाट द टीचर्स टेल्स द स्टूडेंट टू डू, है ना। अब कविता पढ़कर आपको पता लगाने बोल रहा है ना। अब कविता पढ़कर पता लगाएं कि द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स टू रीड, है ना। कि जो शिक्षक होते हैं वो छात्र को स्कूल में क्या क्या करने के लिए कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखिएगा, लेट्स लिस्टन, लेट्स लिस्टन, रीड एंड एंजॉय। चलो सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर एंजॉय लेते हैं, है ना, यानी आनंद लेते हैं। चलिए, कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, यानी समय पे एक टीचर बताते हैं कि समय पर क्या आना चाहिए, आपको स्कूल आना चाहिए। समय पर क्या आना, कहाँ पे आना चाहिए, स्कूल आपका समय पर आना चाहिए, जैसे यानी टाइम से पहले स्कूल पहुंचना चाहिए। आगे देखिए, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, है ना। गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, और समय पे स्कूल पहुंचने के बाद तुरंत आपको कहां पे लग जाना चाहिए, जहां पे आपका प्रार्थना होता है उस लाइन पर लग जाना चाहिए। आगे देखिए, इफ यू वांट टू बी माय डियर फ्रेंड, है ना। क्या तुम मेरे प्रियतम बनना चाहोगे, है ना। क्या तुम मेरे प्रियतम बनना चाहते हैं, ऐसे टीचर बोल रहे हैं ना। अगर बनना चाहते हैं तो आपको समय पे आना होगा, और आपको समय पर आपको प्रार्थना के लिए जो लाइन होता है वहां पे खड़ा होना होगा, है ना। उसके बाद बोल रहे, डू यू लाइक टू बी माय डियर वन, है ना। और क्या तुम मेरे प्रियतम बनना चाहोगे बोल रहे हैं ना। क्या तुम इस लाइन को देखिएगा, इफ यू वांट टू बी माय डियर वन, है ना। क्या तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो बोल रहे हैं ना। उसके बाद वुड यू लाइक टू बी माय डियर वन, क्या तुम या क्या आप मेरी प्रियतम बनना चाहेंगे बोल रहे हैं ना। आगे देखिए, प्रियतम यानी अच्छे स्टूडेंट बनना चाहेंगे आप मेरे, इस टाइप से टीचर बोल रहे हैं स्टूडेंट को। नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, क्या ग्राउंड, यहाँ पे आपका ग्राउंड है, आपका दिख नहीं रहा, लिख देते हैं। देखिए ग्राउंड, GR, चलिए लिख लेते हैं। देखिए ग्राउंड, यहाँ पे क्या है आपका ग्राउंड है, क्या है ग्राउंड, ग्राउंड GR
GROUND, ग्राउंड है ना। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ग्राउंड GROUND है ना। चलिए, नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, यानी इधर उधर मैदान में या तो फिर आपका स्कूल का जो आपका कक्षा है वहां पे कचरा को नहीं फेंकना चाहिए, ना ही कचरा को स्कूल के बाहर फेंकना चाहिए, है ना। मैदान में भी नहीं फेंकना चाहिए, यानी जो आपको स्कूल का कैंपस होता है जहाँ पे स्कूल के अगल बगल नहीं फेंकना चाहिए कचरा को। अब देखिए, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, व्हाट यू फाउंड, ये क्या पढ़ाएगा, फाउंड। देखिए फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, यानी आप जो भी वस्तुएं पाते हैं, किसी का रूल हो, चाहे किसी का कलम हो, चाहे किसी का रबर हो, कुछ भी चीज आप स्कूल में आपको मिलता है कहीं पे, तो तुरंत किसको दे देना चाहिए, टीचर को दे देना चाहिए। आगे देखिए, इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, है ना। उसके बाद फिर टीचर बोल रहे हैं कि आप मेरे प्रिय बनना चाहते हैं, है ना, आप मेरे प्रिय बनना चाहते हैं, तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा, है ना। आपको जो आदत है वो सुधारना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे कचरा वगैरह आप देखते हैं तो उसको क्या करना है, तुरंत उठा के डस्टबिन में रख देना है ना। इधर उधर कचरा को नहीं फेंकना है ना। और किसी का भी अगर खोया पाया, अगर कोई भी आपका किताब हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे आपका कलम हो, कुछ भी, चाहे पैसा हो, उसको तुरंत किसको देना चाहिए, टीचर को दे देना चाहिए। आगे देखिएगा, तब जाके आप उस टीचर के क्या बन सकते हैं, प्रियतम, है ना। चलिए, प्रिय। उसके बाद इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, है ना, इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, हाँ, क्या आप मेरे प्रियतम बनना चाहते हो। उसके बाद देखिएगा, वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, है ना, माई डियर वन, क्या तुम मेरे प्रियतम बनना चाहते हो, बोल रहे हैं ना। आगे देखिएगा, वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, फिर से देखिएगा इस लाइन को पढ़ते हैं, आपको पढ़ने पे जानना है। वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, है ना, वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन। उसके बाद ऊपर वाला लाइन को पढ़ते हैं, फिर से देखिएगा, इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, है ना, इसको पढ़ने पे जानना है आपको। आगे देखिएगा, राइट ऑन पेपर नॉट ऑन वॉल, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, पर सबसे पहले तो आपको रीडिंग मारने जानना होगा, है ना। राइट ऑन पेपर नॉट ऑन वॉल, यानी आपको कहाँ पे लिखना चाहिए, आपका जो कॉपी है वहीं पे लिखना चाहिए। नॉट ए वॉल, दीवार पर, या तो फिर बेंच होता है, बेंच में नहीं लिखना चाहिए, ना ही दीवार पे लिखना चाहिए। जो स्कूल का जो दीवार होता है वहां पे बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। आपको कहाँ लिखना चाहिए, बोल रहा है टीचर, बता रहे हैं ये चीज, है ना, छात्र को, कि कहाँ पे लिखना चाहिए, राइट ऑन पेपर, कहाँ पे लिखना चाहिए, आपका जो कॉपी है वहां पे लिखना चाहिए, पेपर में। उसके बाद ग्रिट, GREET क्या पढ़ाएगा, ग्रिट, GREET क्या पढ़ाएगा, ग्रिट, GREET क्या पढ़ाएगा, ग्रिट योर टीचर्स, ग्रिट योर टीचर्स, एल्डर्स अल, है ना। क्या, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ने आपको बहुत जानना है ना, बहुत जरूरी है पढ़ना। ग्रिट, GREET क्या पढ़ाएगा, ग्रिट योर टीचर्स एल्डर्स अल, है ना, यानी अपने से जो बड़े हैं, एल्डर्स मतलब बड़े होते हैं, और जो टीचर होते हैं उसको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, है ना। चलिए, जैसे नमस्कार का ग्रीट मतलब होता है नमस्कार करना। ग्रीट योर टीचर्स एल्डर्स, अपने से बड़ों, यानी अपने से जो बड़े हैं उन लोग को क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जो टीचर हैं उन लोग को भी क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जैसे आप लोग सुबह को क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग। जैसे ही आपका दोपहर हुआ, गुड आफ्टरनून। शाम हो जाएगा, गुड इवनिंग, है ना।
इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, अगर आप मेरे प्रिय बनोगे बोल रहा है ना, प्रिय बनना चाहते हैं, यदि आप मेरे प्रिय बनना चाहते हैं, है ना, तो वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, या तो फिर आप मेरा प्रियतम बनना चाहेंगे, है ना। टीचर बोल रहे हैं छात्र को, अगर मेरे प्रियतम बनना चाहेंगे तो आपको इस रूल, ये जो आपका ऊपर जो आपको बताया गया है उसका रूल को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। चलिए, वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, फिर से एक बार इसको रीडिंग मारते हैं, देखिएगा, है ना, रीडिंग मारने जानना होगा। फिर से देखिए, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, हाउ डू यू बिहेव इन योर स्कूल, उसके बाद डू यू फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद है नाउ रीड द पोएम टू फाइंड व्हाट द टीचर्स टेल्स द स्टूडेंट्स टू डू, फिर आगे देखिएगा, लेट्स लिस्टन रीड एंड एंजॉय, कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, है ना, कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, उसके बाद देखिएगा, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, फिर आगे देखिएगा, इफ यू वांट टू बी माई डियर वन, उसके बाद वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, आगे देखिए, नेवर थ्रो वेस्ट ऑन, क्या वर्क है, आगे देखिए, नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, है ना, ये इस जगह ग्राउंड है आपका, है ना। आगे देखिएगा, गिव द टीचर्स, give the teacher what you found, if you like to be my dear one, फिर आगे देखिएगा, write on paper not on wall, है ना। उसके बाद greet your टीचर्स इल्डर अल, है ना। उसके बाद इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, है ना। उसके बाद वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, है ना। देखिए, कुछ आपका न्यू वर्ड दिए हुए, NEW का पढ़ाएगा न्यू वर्ड्स, है ना। कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके बारे में पढ़ना है, देखिएगा। तो इधर देखिए, सबसे पहला प्रेयर, क्या है प्रेयर मीन्स क्या होता है, आपको प्रार्थना करना, क्या करना, प्रार्थना करना। उसके बाद डियर वन, क्या है डियर वन में से होता है आपका प्रिय होता है। उसके बाद थ्रो मीन्स क्या होता है, आपको फेंकना होता है, क्या होता है, फेंकना। इल्डर मीन्स क्या होता है, अपने से बड़ों को क्या बोलते हैं, इल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इल्डर। ग्राउंड मीन्स क्या होता है आपको, मैदान। ग्राउंड मीन्स क्या होता है, मैदान होता है ना। वेस्ट मीन्स क्या होता है आपका, कचरा। वेस्ट मीन्स क्या होता है, कचरा। और ग्राउंड मतलब बोल सकते हैं आपका जो स्कूल का जो कैंपस होता है ना, उसको भी ग्राउंड बोल सकते हैं ना। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को करते हैं, देखिएगा ना। क्वेश्चन आंसर को करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखिएगा। लेट्स रीड एंड कंप्लीट द राइम, है ना। जो राइमिंग वर्ड है उसको लिखना है ना।
राइम। देखिएगा, लेट्स रीड एंड कंप्लीट द राइम। लेट्स रीड एंड कंप्लीट द राइम। देखिए, पढ़िए और जो राइम वर्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए बोल रहा है। देखिएगा, गो टू स्कूल जस्ट इन टाइम। गो टू स्कूल जस्ट इन टाइम, यानी स्कूल समय पे आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे भरने के लिए तो क्या भरना पड़ेगा, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन। गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, आपको यहाँ पे देख के भरना है। देखिएगा, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये ऊपर वाला जो आपका जो वाक्य है, सेंटेंस, वो दिया हुआ है ना। नीचे वाला आपको भरना है, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, इसी को भरना है आपको, है ना। चलिए आगे फिर देखिएगा, नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए, नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको भरना है। नेवर थ्रो कहाँ पे गया, देखिए, नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। उसके बाद ये वाला आपको भरना है, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड। गिव द, इसी का आपको भरना है वहां पे, है ना। गिव द टीचर, इसी को बोलते हैं राइम वर्ड, है ना। गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड। तो देखिएगा, उसके बाद आपको क्या भरना है यहाँ पे, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, है ना। आगे फिर देखिएगा, राइट ऑन पेपर नोट वन वॉल। राइट ऑन पेपर, कहाँ पे लिखना चाहिए, पेपर में लिखना चाहिए, है ना, और आपका दीवार में नहीं लिखना चाहिए, नोट वन वॉल। उसके बाद जो नीचे का जो आपका लाइन है उसको भर दीजिएगा, यहाँ पे देख के भरिए। देखिएगा, राइट ऑन पेपर नोट ऑन वॉल। उसके बाद इस लाइन को भरना है, ग्रीट योर टीचर्स, ग्रीट योर टीचर्स इल्डर अल, इल्डर्स अल, है ना, इसको भर देना है। चलिए, ग्रीट योर टीचर्स इल्डर्स अल, है ना। उसके बाद बात करना है, देखिए, टेल्स, है ना, लेट्स टॉक, है ना, लेट्स टॉक, है ना। बात करना है, देखिए, एक दूसरे के साथ क्या बात करना है, देखिएगा, व्हिच थिंग्स, क्या बोल रहा है, व्हिच थिंग्स, है ना। चलिए, व्हिच थिंग्स ना, देखिए करते हैं, देखिएगा, थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए पेज को। चलिए, क्या बोल रहा है, व्हिच थिंग्स डू यू डू व्हाइल स्टैंडिंग इन द लाइन इन ए स्कूल असेंबली, है ना। आप स्कूल के जो असेंबली हैं, जहां पे आप लोग खड़ा होकर प्रार्थना वगैरह करते हैं, है ना, जो असेंबली है वहां पे आप क्या क्या करते हैं ना। आगे देखिएगा, से एज सोवन बिलो रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, है ना। नीचे दिए गए अनुसार, नीचे दिए गए अनुसार आपको क्या करना, नीचे देखिए यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अनुसार, है ना। नीचे दिए अनुसार आपको बोलना है। सहायता बॉक्स की मदद लेकर क्या करना है आपको, सहायता बॉक्स की मदद लेकर क्या करना है आपको, शब्दों को आपको क्या करना है, बदलना है। देखिए, आप देखिएगा क्या बोल रहा है, आई टेक माई मिड डे मील स्टैंडिंग इन ए लाइन, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि मैं अपना मध्याह्न भोजन लाइन में खड़ा होकर खाता हूं, बोल रहा है ना। मैं अपना जो मध्याह्न भोजन है लाइन में खड़ा होकर खाता हूं, है ना। देखिए, यानी आपको बोला जा रहा है कि स्कूल असेंबली में लाइन में खड़े होकर आप कौन कौन सी चीजें करते हैं, है ना। और आपका नीचे क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए अनुसार आपको क्या करना है, जो सहायता बॉक्स दिया हुआ है उसका मदद लेना है और रेखांकित शब्दों को बदलना है। देखिएगा क्या, उसके बाद बोल रहे हैं, आई टेक माई माइंड डू मील स्टैंडिंग इन लाइन, है ना। मैं अपना मध्याह्न भोजन लाइन में खड़े होकर खाता हूं, है ना। इस टाइप का आपको ये करना है ना। तो ये देखिएगा क्या करते हैं आप, जो स्कूल का जो असेंबली होता है जहां पे आप लोग खड़े होते हैं वहां पे क्या क्या करते हैं, सिंग
सिंग नेशनल एंथम, है ना, सिंग नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान गाते हैं। उसके बाद से प्रेयर, क्या आप लोग प्रार्थना करते हैं। सो माई होम क्लास वर्क, है ना, या आप लोग जो अपना क्लास वर्क है या तो फिर आपका होमवर्क है वो सब दिखाते हैं। उसके बाद डू पीटी, या तो फिर क्या करते हैं, पीटी करूं, है ना। चलिए ये सब आपको करना है। आगे देखिएगा, लेट्स फाइंड वर्ड्स इन द पोएम व्हिच राइम विथ, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, है ना, खुद से। देखिए बोल रहा है कि लेट्स फाइंड वर्ड्स इन द पोएम व्हिच राइम विथ, है ना। आइए कविता में ऐसे शब्द खोजते हैं जो क्या है, तुकबंदी करते हैं। क्या करते हैं, तुकबंदी हो, है ना। तो देखिएगा नियर का क्या हो जाएगा, आपका डियर हो जाएगा। नियर का डियर, नियर के बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डियर। देखिएगा यहाँ पे आपका डियर शब्द का यूज हुआ है, डियर वर्ड का यूज हुआ है। देखिए डियर 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 कहाँ गया, डियर डियर, ये देखिए डियर। तो नियर के बदले हम कविता के अनुसार क्या लिख सकते हैं, डियर। नियर जैसा ही आपको दिख रहा है, नियर नियर डियर, नियर डियर, NEAR, नियर DEAR का पड़ेगा डियर। तो इस टाइप का आपका वर्ड आपको खोजना है। तो नियर का क्या हो जाएगा, आपका डियर होगा। नियर का क्या होगा, डियर होगा। उसी प्रकार क्या होगा, लाइम का क्या हो जाएगा, कविता के अनुसार टाइम। कविता आपका जो आपका पोएम है वहां पे देख के आपको भरना है, लाइम, है ना। लाइम का क्या हो जाएगा, टाइम। हॉल का क्या होगा, वॉल होगा। उसके बाद बाइक का क्या होगा, आपका लाइक। बाइक का क्या होगा, लाइक होगा। उसके बाद साउंड का क्या होगा, फाउंड, FOUND का पड़ेगा, फाउंड। उसके बाद फाइन का क्या होगा, लाइन, फाइन का लाइन। उसके बाद लाइक, बाइक का क्या हो जाएगा, आपका लाइक हो जाएगा, बाइक का लाइक। उसके बाद बोल रहा है लेट्स टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग आफ्टर रीडिंग द पोएम, रीडिंग द पोएम, है ना। क्या बोला, फिर से देखिएगा, लेट्स टिक, है ना, लेट्स टिक, है ना। आपको हम लोग को अब क्या करना है, यहाँ पे टिक लगाना है। किसको, अगर सही है तो क्या करना है, किसका टिक लगाना है, सही का टिक लगाना है। एंड क्रॉस द रॉन्ग, अगर गलत है तो किसका टिक लगाना है, क्रॉस का, है ना। यानी इस टाइप का गुना चिन्ह लगा देना है। आफ्टर रीडिंग द पोएम, है ना। पहले कविता को पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, पढ़ने के बाद यहाँ पे जो लाइन है उसको क्या करना है, पढ़ के कविता के अनुसार अगर सही है तो सही देना है, अगर गलत है तो गलत देना है। क्या बोला देखिएगा, कम टू स्कूल, कम टू स्कूल ऑन टाइम, समय पर स्कूल आना है, समय पे स्कूल आना है। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो क्या करना है, सही देना है। आगे देखिएगा, क्या आप लोग समय पे स्कूल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसीलिए क्या लगाइएगा, आपको आप लोग आपका राइट का चिन्ह लगाइएगा, है ना। उसके बाद नेवर नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, है ना। और जो आपका कचरा है, जो आप लोग जैसे कॉपी का कचरा हो, चाहे कोई भी कचरा हो, उसको कहाँ पे फेंकना चाहिए, कि ग्राउंड, कहाँ पे फेंकना नहीं चाहिए, ग्राउंड में फेंकना नहीं चाहिए, यानी स्कूल कैंपस में नहीं फेंकना चाहिए, है ना। वो चीज बोल रहा है, तो सही बोल रहा है ना। आगे देखिएगा, कविता के अनुसार क्या है, ये सही है ना। इस टाइप से बोला गया है कि कविता में क्या बोला गया है कि कभी भी कचरा को नहीं फेंकना चाहिए बाहर ग्राउंड में, है ना। गिव मदर व्हाट इज फाउंड, क्या कविता में ऐसा बोला गया है कि गिव मदर व्हाट इज फाउंड, कोई भी चीज आप पाते हैं तो किसको देने के लिए, अपना मम्मी को देने के लिए बोला गया है कविता में, नहीं, आपका मम्मी को देने के लिए नहीं बोला गया है ना। ये बोल रहा है कि जो कुछ भी आप स्कूल में पाते हैं किसको देना है, बोल रहा है मम्मी को देना है। तो ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ है ना। आपका जो पोएम पढ़े उसमें कुछ किसको देने के लिए बोला गया है, कोई भी चीज पाते हैं तो आप किसको देना है, आपका टीचर को। किसको देना है, टीचर को, ना ही आपका मम्मी को देना है स्कूल में, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, आपका गलत होगा, है ना। आगे देखिएगा, राइट ऑन वॉल नॉट ऑन पेपर, नॉट ऑन पेपर, है ना। रुकिए एक मिनट, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद राइट ऑन वॉल, कहाँ पे राइट ऑन वॉल, क्या आप लोग को बोल रहा है कि राइट ऑन वॉल, यानी
दीवार में लिखना चाहिए, नॉट ऑन पेपर, पेपर में नहीं लिखना चाहिए। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? ये गलत बोल रहा है तो गलत लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि गलत बोल रहा है कि दीवार में लिखना चाहिए बोल रहा है, पेपर में नहीं लिखना चाहिए, कॉपी में नहीं लिखना चाहिए बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? कविता के अनुसार गलत बोल रहा है ना। ग्रेट योर टीचर्स एंड एल्डर, बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। क्या कविता के अनुसार सही बोला है? हाँ, सही बोला है। यानी कविता में बताया गया है कि जो बड़े होते हैं उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, है ना, प्रणाम करना चाहिए। जैसे सुबह को आप लोग क्या करते हैं? जैसे टीचर पूछते गुड मॉर्निंग, टीचर्स को आप लोग मान के चले कहीं मिलते हैं तो टीचर्स से क्या करना है? गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। दोपहर को क्या बोलना चाहिए? गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। शाम को गुड इवनिंग बोलना चाहिए, है ना, इस टाइप का। आगे देखिएगा, लेट्स कंप्लीट द सेंटेंसेस वन इज डन फॉर यू, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, देखिएगा, कंप्लीट करना है कुछ सेंटेंस को। यहाँ पे देखिएगा, वुड यू लाइक टू बी, जैसे यहाँ पे पहला नंबर आपको बताया गया है, वुड यू लाइक टू बी ए टीचर, है ना, आप एक टीचर बनना चाहेंगे, है ना, इस टाइप से बोल रहा है। तो जो भी आप बनना चाहिएगा, है ना, तो उसको आपको यहाँ पे भर देना है। मान के चलिए यहाँ पे इस टाइप का, ये ए टीचर हो गया। जो भी आपको बनना है वो चीज आप भर दीजिएगा। मान के चलिए ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना है तो यहाँ पे ए डॉक्टर भर दीजिएगा, है ना। चलिए, एक पायलट, है ना, उसके बाद एक पायलट, अगर आपको पायलट बोलना है, पायलट मतलब क्या होता है? आपका चालक, है ना, चालक बनना है कोई चीज का तो चालक, है ना, जैसे आपका गाड़ी का चालक होता है ना, जहाज का चालक होता है पायलट, है ना, तो वो चीज भर सकते हैं। जो भरना है आप भर दीजिएगा ना। ए प्लेयर, है ना, अगर खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो यहाँ पे ए प्लेयर लिख दीजिएगा खाली जगह में, है ना। ए फार्मर, अगर आपको किसान बनना है तो ए फार्मर लिख दीजिएगा, है ना। चलिए, उसके बाद स्टेप टू वॉश द हैंड, है ना, स्टेप टू वॉश द हैंड, है ना, यानी हम लोग जो हाथ धोते हैं उसका स्टेप बताने बोला है ना, कैसे कैसे आप हाथ धोते हैं, हाथ धोने का सही तरीका क्या है उसको, है ना। देखिए, स्टेप द वॉश द हैंड, है ना। चलिए, तो हम लोग करते हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है। सबसे पहले दिस क्या बोला, देखिए, दिस इज द वे वी वॉश आवर हैंड्स, है ना, हम अपने हाथ इसी तरह से धोते हैं, इस तरह से धोते हैं बोल रहा है ना। किस तरह से धोते हैं? सबसे पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट टर्न ऑन द टैप विथ आवर हैंड्स। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने हाथों से नल को क्या करना चाहिए? खोलना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों से क्या, किसको खोलना चाहिए? नल को। उसके बाद देन पुट द सोप इन आवर हैंड्स, है ना, फिर हमारे हाथों में साबुन लगाना चाहिए। सबसे पहले नल को खोलना चाहिए, उसके बाद अपने हाथों में क्या लगाना चाहिए? साबुन लगाना चाहिए। उसके बाद रब, RUB का रब द सोप ऑल ओवर द हैंड। उसके बाद क्या करना चाहिए? साबुन को पूरे हाथों में रगड़ के लगाना चाहिए। सबसे पहले नल खोलना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए? साबुन को अपने हाथ में, हमारे हाथ में लगाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? रब द सोप ऑल ओवर द हैंड। उसके बाद पूरे हाथों में जो आप साबुन लगाए उसको रगड़ना चाहिए बोल रहा है। उसके बाद दिस इज द वे वी वॉश आवर हैंड, दिस इज द वे वी वॉश आवर हैंड, है ना। और आपको क्या करना है? उसके बाद हम अपने हाथों को इस तरह से धोते हैं बोल रहा है। दिस इज द वे वी वॉश आवर हैंड। और इस तरह से हम अपने हाथों को धोते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? नल को खोलते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, फिर उसको उस साबुन लगाया हुआ को हाथ को क्या करते हैं? रगड़ के क्या करते हैं? रगड़ते हैं, फिर उसको रगड़ के धोते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम कुछ इस तरह से अपने हाथ को धोते हैं। वी वॉश द टॉप आवर हैंड्स। उसके बाद क्या करते हैं? देखिए, उसके बाद क्या कहते हैं? जैसे ही हम
साबुन को सभी हाथ के सभी तरफ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए हम अपने हाथों को ऊपरी भाग को क्या करते हैं, धोते हैं। क्या करते हैं, वी वॉश द टॉप आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को ऊपरी भाग को धोते हैं ना। आगे देखिएगा, वी वॉश द प्लेम ऑफ आवर हैंड्स, है ना, और हम अपने हाथों की हथेलियों को क्या करते हैं, धोते हैं। उसके बाद वी वॉश बिटवीन द फिंगर्स, उसके बाद हम अपने जो फिंगर्स हैं उसको भी, जो फिंगर के जो बीच होते हैं, जो बीच वाले जगह होते हैं, देखिएगा जो अंगुली के बीच वाला जगह, उसको भी हम लोग धोते हैं, है ना, बीच वाले जगह को, है ना, जहाँ पे आपका साबुन नहीं पहुंच पाता है ना, अंगुलों के बीच वाला जगह को भी धोना चाहिए, है ना। चलिए इस टाइप से बोल रहा है, दिस इज द वे वी वॉश आवर हैंड्स, है ना, हम अपने हाथों को, हमें अपने हाथों को इसी तरह से धोना चाहिए। यानी हमें अपने हाथों को किस तरह से धोना चाहिए बोल रहा है। सबसे पहले पानी वगैरह साबुन क्या लेना चाहिए, फर्स्ट टर्न ऑन द टेप विथ आवर हैंड्स, है ना। सबसे पहले अपने जो हाथ है ना, वहां पे सबसे पहले तो आप अपना फर्स्ट क्या कीजिएगा, अपने हाथों से किसको खोलना चाहिए, नल को खोलना चाहिए ना। उसके बाद जो सारा काम है वो सब करना चाहिए। आगे देखिएगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सबसे लास्ट में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, है ना, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, है ना, विश्व हाथ धुलाई दिवस इज ऑब्जर्व्स, क्या पढ़ा गया ये, ऑब्जर्व्स ऑन अक्टूबर 15 अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, 15 अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। वैश्विक हाथ दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को पूरा दुनिया में मनाया जाता है, बोल रहा है ना। वैश्विक जो आपका क्या हाथ धुलाई दिवस है, कब मनाया जाता है आपका, तो इसको याद रखिएगा, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है आपका, 15 अक्टूबर। कब मनाया जाता है आपका, 15 अक्टूबर पूरे विश्व में मनाया जाता है ना, दुनिया भर में मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए आज का ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है यहाँ पे, है ना। अगला फिर चैप्टर लेके आएंगे।